Hello everyone. Now today we are going to discuss the chapter geography. It means agriculture chapter. And today's topic is major crops. Major crops. Here students, some types of crops such as food crops, beverage crops, fiber crops and industrial crops. Here students, food crops, rice, wheat, maize and millets. Fiber crops, cotton, jute. Beverage crops, tea, coffee. Industrial crops, rubber, tobacco, sugarcane. But cotton, jute, tea, coffee also known as industrial crops. Known as industrial crops. So students, firstly, here is started the topic food crops. Food crops यानी which crops are grown? Which crops are grown for subsistence? Subsistence means होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर आजीविका, अपना यानी जीवन निर्वाह करना, अपनी आजीविका जीना, यानी जो हम अपने जीवन जीने के लिए यानी जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो सबसिस्टेंस क्रॉप्स कहलाती हैं। और वही कौन सी है हमारी फूड क्रॉप्स। अब स्टूडेंट्स, दे आर कंज्यूम्ड पीपल फॉर सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल यानी जो हमारी लाइफ है, जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ये क्रॉप्स क्या हैं, हम इनको कंज्यूम्ड करते हैं, यानी इनको हम ग्रो करते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स हियर इज जैसे कि फर्स्ट इज राइस क्रॉप, सच क्रॉप्स such as I told, rice, wheat, maize and millets, यानी these are the food crops. First, यानी here is explaining the rice. First food crop, rice. It is the staple food. It is a staple food crop. यानी it is a staple food. यानी एक मेन डाइट में आता है हमारा राइस। राइस किस में आता है? मेन डाइट में आता है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली क्रॉप्स हमारी कौन सी है? राइस है स्टूडेंट्स। अब हियर स्टूडेंट्स, इट इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यू आर लुकिंग हियर लाइक द डायग्राम ऑफ अर्थ। इट इज द इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, इज द इक्वेटर लाइन 0 डिग्री। Here is students 23rd and half degree north. It is the 23rd and half degree south. It is the 66 and half degree north. It is the 66 and half degree south. Students, it is 23rd and half degree north, Tropic of Cancer. 66 and half degree north, Arctic Circle. And below the equator 23rd and half degree south, Tropic of Capricorn. 66 and half degree south, Antarctic Circle. So it's a tropical and subtropical area. Tropical area is known as between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Area known as the tropical area. Subtropical area between the Tropic of Cancer and आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्किल, यानी इन लाइंस के बीच में जो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल, इनके जो बीच में एरिया आता है ये क्या कहलाता है? ये आपका जो एरिया है, इतना जो बिटवीन एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिकल है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्किल, यानी इन बोथ लाइंस के बिटवीन एरिया आता है ये सब ट्रॉपिकल आता है। ऐसे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्किल के बिटवीन जो एरिया आता है ये आपका सब ट्रॉपिकल एरिया आता है, यानी इस रीजन में क्रॉप्स ग्रो की जाती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, मोस्टली कल्टिवेटेड इन द, यानी राइस क्रॉप्स मोस्टली कल्टिवेटेड इन द मानसून, यानी जो रीजन आता है वो मानसून लैंड्स ऑफ एशिया, यानी एशिया में एक जो सीजन होती है, जो आपका रेनफॉल होता है वो मानसूनी रेनफॉल होता है,
उस एरिया में ये मोस्टली कल्टीवेट की जाती है। और सम पार्ट ऐसे भी हैं वर्ल्ड में जहाँ पर क्या किया जाता है, यानी इनको इरिगेशन के द्वारा भी ग्रो किया जाता है, यानी इरिगेटेड करके, यानी सिंचाई करके हम इस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। दूसरा क्या है इसमें कि कुछ अब इसको देखिए, वैसे तो ये मेन क्रॉप्स है, इसमें एक ही क्रॉप्स उगाई जाती है, बट कुछ एरिया में वर्ल्ड के ट्वाइस एंड थ्राइस यानी 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स भी इस क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो किया जाता है। राइस क्रॉप्स को 2 टाइम्स और 3 टाइम्स इस क्रॉप्स को 1 ईयर में ग्रो किया जाता है। अब इसके लिए कंडीशन ऑफ ग्रोथ, कंडीशन फॉर ग्रोथ, यानी इसकी ग्रोथ में कंडीशंस होती है। फर्स्टली रेनफॉल, देखिए रेनफॉल जो है इसका वो कितना रेनफॉल होता है, यानी 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी एक इसके लिए हाई रेनफॉल होना चाहिए। इसके रेनफॉल कैसा होना चाहिए, हाई रेनफॉल इसके लिए होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो कि रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, यानी वहाँ पर इसको इरिगेशन के द्वारा इस क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर स्टूडेंट्स। देखिए टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, यानी हाई रिक्वायर्ड, ये क्रॉप्स जो है, ये प्लांट्स है, हाई टेम्परेचर की से रिक्वायरमेंट होती है। और रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन इसके लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर यानी होना चाहिए। सॉइल देखिए, राइस ग्रोन इन अ लूमी और क्ले सॉइल, यानी बेटर सॉइल फॉर राइस, लूमी और क्ले सॉइल, यानी इस सॉइल में ये बहुत अच्छे से यानी अच्छी तरह से ये ग्रो होता है स्टूडेंट। अब देखिए इसके लिए क्या है, अब वैसे तो और भी क्रॉप्स में ग्रो हो जाता है, अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं उनमें भी ग्रो होता है, बट ये मेन जो क्रॉप्स हैं लूमी और क्ले सॉइल हैं, ये क्रॉप्स इन सॉइल में बेटर ग्रो होती है, क्योंकि ये जो सॉइल्स हैं वाटर जो होता है आपका, यानी जो अवेलेबिलिटी टू कंटेन ऑफ वाटर, कंटेन वाटर की जो एबिलिटी होती है लॉन्ग टाइम के लिए इसकी ऑब्टेन करती है। अब देखिए एरिया ऑफ प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, जापान, म्यांमार एक्सेट्रा, यानी इन कंट्रियों में ये मेनली ग्रो किया जाता है। और इंडिया में देखिए वेस्ट बंगाल का मोस्टली जो ग्रोन इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा, यानी आपके इन कंट्रीज में स्टूडेंट्स जो है ये ज़्यादा ग्रोन किया जाता है। यू आर लुकिंग हियर स्टूडेंट्स कि जो नीचे देखिए एरिया ऑफ प्रोडक्शन आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ प्रोडक्शन चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड जापान, इनमें ग्रो किया जाता है। एंड इंडिया में यानी वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा, यानी इन कंट्रीज में ये मैक्सिमम, सॉरी इन स्टेट्स में ये मैक्सिमम ग्रो किया जाता है। कंट्रीज जैसे आपने देखा कि चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, जापान एक्सेट्रा, यानी इन कंट्रीज में ये ग्रो किया जाता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।